आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ओके, जो कि क्या है आर्टिकल 32 एंड 35 क्या बोलता है कि आर्टिकल 32 है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ओके, सो इसका एक 5 प्रकार के रिच होते हैं। मतलब ये रिच मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मल मतलब एक डॉक्यूमेंट मतलब जारी करता है। ओके, तो फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है कि सपोज पुलिस ने आपको कल डिटेन कर लिया, तो डिटेन करने के बाद क्या होता है कि आप पुलिस मतलब 24 घंटे से पहले मजिस्ट्रेट को आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट में आपको पेश करना पड़ेगा। फिर जाके यदि कोर्ट चाहेगा तो आपके ऊपर केस होगा नहीं होगा। ओके, उसी प्रकार आप उस समय में आप लॉयर एक मतलब कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें कोर्ट केस हो रहा है कि नहीं। फिर इसमें यदि कोर्ट से यदि 24 घंटे से बाद हो गया तो पुलिस के ऊपर मतलब हेबियस कॉर्पस लगा देगा कि किस प्रकार से तुम इसे मतलब कोर्ट में डिटेन किए हो। तो मैंडामस क्या होता है? मैंडामस होता है कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को मतलब बोलता है कि ये तुम इसको काम कर। सपोज आपका एक डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सिटी से लेने है, तो यूनिवर्सिटी आपको देने से मना कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? यूनिवर्सिटी को इसको डॉक्यूमेंट दे दो। सो वही है मैंडामस। और प्रोहिबिशन क्या है? इसका उल्टा है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मतलब ऑर्डर देगा कि तुम इसके ऊपर मतलब काम साम मत करो। सपोज कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को बोला कि तुम इसके ऊपर मतलब इस मतलब इंसान को मतलब डॉक्यूमेंट को मत देना। ओके, फिर सर्टिटरी को क्या बोलता है? मतलब हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट के मतलब लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को रिव्यू करने के लिए कुछ कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स पास करते हैं। ओके, मतलब सपोज मर्डर फंडामेंटल राइट्स कुछ कुछ रिलेटेड हो गया तो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक जाएगा, तो उसके लिए सर्टिटरी यूज करता है, जो कि मतलब रिव्यू करने के लिए होता है। क्वा वारंटो क्या है कि सपोज एक आईएएस अधिकारी हो गया ना, उसे उसे मतलब कैसे वो आईएएस अधिकारी हुआ, तो हायर कोर्ट क्या करेगा कि हाँ इसके ऊपर जांच करो कि ये आईएएस अधिकारी जेन्युइन है कि नहीं है, बिकॉज वे पब्लिक ऑफिसर में है ना, ऑफिस में बैठा है। और आर्टिकल 33 क्या कहता है कि जितना भी आर्म फोर्स वो सब रिलेटेड है ना, डिफेंस वेस वो सब रिलेटेड, उसके ऊपर मतलब पार्लियामेंट क्या कहता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें थोड़ा मॉडिफाई करता है। क्योंकि क्या होता है कि आर्टिकल 19 जैसा बोल रहा है कि मैं जही तही पे मैं आर्टिकल ऑफ स्पीच से आधार पर मैं कहीं पे भी कुछ बोल सकता हूँ, बट डिफेंस से रिलेटेड ये हम लोग लिंक नहीं कर सकते, तो इसलिए आर्टिकल 33 यूज किया जाता है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? मार्शियल लॉ। किसी स्टेट में यदि दंगा प्रसाद होता है तो हम लोग मार्शियल लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, ये आर्टिकल 34 के आधार पर। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि सपोज जो मतलब फंडामेंटल राइट्स है ना उसके और ज्यादा पावर देता है। सपोज अनटचेबिलिटी एक स्टेट में बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम लोग आर्टिकल 35 लागू कर देंगे, तो कि क्या होगा कि लेजिस्लेचर और ज्यादा मतलब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मतलब और ज्यादा पावर हो जाएगा। ओके, कि अनटचेबिलिटी क्यों हो रहा है? अनटचेबिलिटी को हम लोग को हटाना है, टाइटल को एबोलिश करना है। ओके, अपॉर्चुनिटी हम लोग को देना है, तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को मतलब और हम लोग ग्रोथ करेंगे।